कुछ भी नहीं देखना चाहता मैं। उसने ना उधर रैप्टे देना चाहूंगा। अगर मैंने ठा जाना उसने, मैं बना दूंगा के है। दूसरे की कोख ने बताने लग रही, दूसरे की कोख ने लचित करने लग रही है। वह लुगाई नहीं है ना, वह आदमी, वो थर्ड जेंडर है। और वो थर्ड जेंडर में मैंने बताऊंगा माँ बार गृहस्थी जीवन बसा लेना, सारे कैसे मारूंगा। तो उस धर्म के नाम पर तू हमने धर्म अपने उसने वो समाज में के फैलाना लग रही ना। कोई संदेश दे रही, संदेश दे कोई। अगर तू साध्वी है तो कोई संदेश दे ना। तेरा आप ही भगवे चोले ने छोड़ दे, उन पंचायत करो अपने। उनके काम क्या है पंचायत करेंगे, उनके काम में तो ये संदेश देना चाहूँ भाई, उन्हें हटाओ आगे तक बचाओ, ठीक है। और उसके उसने अपने उसके जो झंडी चोपड़े ने उन्हें ठाका बचा दे उसके साथ। स्वैग इंटरव्यू देखने वाले सादर्श का नवैंकी और तरमरम। जैसे ही भाई सब नवेरा इस बात का कि हरियाणा में नहीं, या पूरे विदेश में जंग नहीं कह सकते ना, महाजंग कह कंट्रोवर्सी की। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, चाहे ट्विटर, यूट्यूब जो भी खोलो, दिखावा ढांडा नोली वाले का कंट्रोवर्सी। ढांडा नोली वाले का भाई गाना नू हो गया विवादा में, आशीष मान ने नू कह दी, उसने नू कह दी। एक चर्चा घनी चल रही है, जो गाना है वो मेट ऑन पेपर उस पर लेकर चर्चा काफी चली हुई है, और विवादों में ये गाना लिया है धर्म को लेकर। तो इस बारे में आज हमारे साथ चर्चा पे है दीपक प्रधान जी, जो इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार जी, और आपके स्वैग वाले दर्शकों ने सारा ने राम राम। एक चर्चा चली हुई है वो मेट ऑन पेपर को लेके, आपने भी देखा होगा कि विवादों में लिया है। उस गाने में एक लाइन थी कि श्री राम ने भगवान ही पैरा होता मैं बाबा ना कूटता। और ये जो पर्ची वाला सिस्टम है जो बाबा चला रही है, और वो प्राइवेट जेट में घूमे है, इतना रुपया उन्होंने वसूल लिया। तो इस तरीके की एक लाइन थी, उस बारे में आपका क्या कहना। देखो, एक तो उस गाने में ऐसी कोई चीज नहीं थी, और रही बात उस गाने की, तो उसमें पखंडिया का जिक्र कर रखा है उसने। तो पखंडी वे हैं हर, या मतलब हर आदमी। एक अगर घर का भी देखा जाए, एक घर में भी हर प्रकार के आदमी नहीं होते। भाई भाई का विचार एक जैसे नहीं हो सकते। तो वैसे ही अपने अगर देखा जाए तो सारे बाबा एक जैसे नहीं है, उनमें भी वो समानताएं हैं। कोई किसाए है, कोई किसे विचार है, उस विचारा के ऊपर उसने बात कर रखी है। वो ऐसा कोई उसने नहीं कर रखा। पाखंडी बागेश्वर के ऊपर, उसने बागेश्वर के ऊपर लेगा पर्ची, हो गया इशारा वाला बाबा अपने ऊपर लेगा भाई पर्ची, वो भी करे। हर उसने तो एक अपनी कला के उस पर वो कर रखा है पेश, ऐसा उसने नहीं कर रखा। उस गाने को आप किस तरीके से देखते हो। गाना एक तरीके समाज के लिए ठीक है या गलत है। वो समाज के लिए बिल्कुल एक नंबर का गाना है। गाने के ऊपर अगर कहना चाहूंगा तो उस गाने की लाइन, हालांकि बेचारे ने उसने काट दी वे लाइनें, वो काटनी भी नहीं भी चाहिए थी उसने फिर भी भाई कंट्रोवर्सी ना हो, आपस मतलब मनमुटाव ना हो, उसको देखते उसने फिर भी काट दी बेचारे। वो लाइन को धर्म के खिलाफ ले गए थे, इसलिए शायद उसको मोड़ना ही पड़ा। हाँ, उसको धर्म के ऊपर लेके गए थे। उसमें मैं फिर वही आपको बताना चाहता हूँ, एक राजनीति और धर्म, उसके धर्म के राजनीति को अलग 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 चीज है, और उनको एक उसमें जोड़ कर न सूत्र में बांध कर न उसने पेश करना लग रहे, जो कि नहीं करना चाहिए। हरियाणा में कह सकते हैं कि महाजंग छिड़ चुकी है कंट्रोवर्सी की, जिसमें आशीष मान और साध्वी देवा ठाकुर, ढांडा नोलीवाला और एक अमेरिका का गैंगस्टर भी इन्वॉल्व कर दिया है। इस तरीके का इस कंट्रोवर्सी को आप कैसे देखते। कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए। वह एक साध्वी है, वह पागल प्रवृत्ति की है। हम औरत को एक देवी का रूप मानते हैं। वो देवी न होकर वह एक हर्या जो होती है ना, एक अलग, ना आदमी ना औरत, वो और तीसरी प्रजाति की है। वो आदमी मतलब एक इंसान के रूप में नहीं है। वो साध्वी ने कहा है कि जैसे मैंने इस विवाद पर बोला है, तो ढांडा नोली वाले ने गाने की लाइन चेंज कर दी डरते हुए। तो डरते हुए नहीं करी, उसने अपने समाज के ऊपर करी है। उंगली ना उठे, वो धर्म का एक सम्मान करने वाला बालक है, और एक अपनी कला को मतलब समाज में पेश करना चाहता है। ऐसा उसके विचार कोई नहीं थे। जो ये गाना है इसको विवादों में लिया गया, क्या फेम के चक्कर में विवादों में लिया गया। हाँ, ये बिल्कुल फेम के चक्कर में उसने तो अपना नाम चमकाना है, और कोई नहीं है। वो एक औरत ही नहीं, मैंने उसका अगर किसी घर बसा ले तो उसका काम चल जाए। वह एकली पड़ी है, उसमें करनाल में कोई वो बना रखा है उसने आश्रम, उसमें बेचारी और
ऐसे विचार आएंगे ओले सोले और उस तक और कोई वो ना हो उसके अंदर। जैसे कह रहे हैं कि साध्वी ठीक भी है, कोई कह रहा है गलत है, तो कैसे देखते हैं आप साध्वी देवा ठाकुर को? उनकी वीडियो भी वायरल हुई है कि कहते हैं गाली गलौज की है, और जैसे वो कोई कमेंट करता है वो रिप्लाई कर देती है, जैसे माँ बहन के ऊपर हो जाती है, तो इस तरीके से कंट्रोवर्सी को बढ़ावा मिल गया। तो मैं वही बता रहा हूँ भाई, वो किसी भी प्रवृत्ति में नहीं है, उसकी प्रवृत्ति ही दूसरी है साध्वी के रूप में। एक वो और अलग एक पेश कर रखा है उसने, साध्वी का तो चोला चोला है। मैं तो नहीं कहूंगा उसके ऊपर लागू हुए मैं चीज सारी की सारी साध्वी के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ी हुआ है। ये अब ये बताओ, पहले वो उस तय गलती मान ले है, किसी को कह गए, आज के दिन तक ट्रेंड चल रहा है, कोई किसी ने कहो और गलती मान लो, बात खत्म। मगर फेम के चक्कर चल रहा है और कुछ नहीं है। आपके क्षेत्र में बहादुरगढ़ में भी एक क्रिएटर है आशीष मान, जो काफी देश में पॉपुलर हो चुका है, उस पर भी टारगेट किया गया। उसने खाली उस एक वीडियो पे कमेंट की थी, आशीष मान के कोई दोस्त होंगे शायद, उन्हीं पे कमेंट की थी। उसने उसका रिप्लाई दिया था और पूछा था कि साध्वी देवा ठाकुर क्या क्या तूने कार्य किया वो बता दे, लेकिन आशीष मान पर उसने इल्जाम लगा दिए है, नशेड़ी सुल्फेड़ी गैंगस्टर तक तो उस पे। नहीं, आशीष मान है अपने बहादुरगढ़ से, परनाला गांव से है, जी। और एक बढ़िया बालक है, अपने यूट्यूब चैनल अपना बना रहा है या इंस्टाग्राम में। वो बढ़िया बालक है, अपनी वो भी अपने विचार रखे है, सबको अपने विचार रखने का अधिकार है। मगर वो बालक ठीक है, उस पर क्या आरोप लगाया जा रहा है, खाम खा के बात, उसने उस क्वेश्चन पूछ ले, उन क्वेश्चन का जवाब तो उससे दिया नहीं गया, खाम खा गई अपनी उन पर चल रही है। क्या मतलब है उसका? उसका कोई ऐसा वो नहीं है आधार। जैसे कहते हैं कि आर्ट में घुसा देते हैं गानों को, क्या एक सिंगर को जो धर्म के जो गाने हैं वो दिखाना शोभा देता है हाँ गानों में? देखो, धर्म के जो गाने हैं उस पे अगर कलाकार अपनी विचार रख रहा है तो अच्छी बात है, विचार तो रखने चाहिए। उसमें विचार ही नहीं रखेगा तो पता कैसे चलेगा? पाखंडी तो है, मैं भी कहूँ भाई पाखंडी है, हम्म। तो उसमें मैं ये थोड़ी है कि भाई बाबा दौर मैं भी जाऊं मंदिरा में, हम भी धोख मारा सारी चीज करा, हाँ, मगर ये पाखंडी है जो उस पे वो कर रहे हैं। इन बाबाओं को आप कैसे देखते हैं? जैसे कह रहे गाने में भी बताया गया है कि पाखंडवाद का जो सतर है वो हाई हो चुका है, गरीबी जो लोग हैं उनको दवा को चला देते हैं। भाई मन बहकावा में ज्यादा हो। मन में तो बाबा पीटे रखे हैं, वो तो गाने में कहे, हम्म। मन तो बाबा पीट रखे हैं भाई। अगर ये इसे बाबा गलिया मका के किसी के घर बढ़ जाए तो उसमें लुटन वाले हैं ये बाबा, हम्म। घर में बढ़ बढ़ के लुटन लाग रहे वे, तो खुले आम लुटन लाग रहे हैं इंस्टाग्राम फ्रेम पे, हमने तो कूट रखे हैं भाई। जिस तरह पर्ची वाला सिस्टम है, इस तरीके को आप कैसे देखते हैं? क्या मानते हैं आप कि ये पर्ची से ऐसे सब कुछ बताया जा सकता है? ना, नहीं बताया जा सकता। आज तक कोई टेलीफोन का ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आपस में संपर्क साध रहा हो। भगवान सीधे कहते हैं बाबा, ये बाबा कहते हैं कि हमारे तो रावण से, हनुमान से हमारे तो डायरेक्ट फोन पे बात उनके होती है। सारा तो कांटेक्ट है, मेरी बात करा दे मैं मान जाऊंगा। हम्म। ना तो पखंडी यो है, तो पखंड की उसने बात कर रखी है, कांटेक्ट किसी का किसी से नहीं है। एक फेम है, हाँ भाई, किसी की दुकानदारी चल रही है, कोई अपना कर रहे हैं काम, अपना चला रहे हैं, ठीक है। दीपक जी, एक बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है और दर्शकों का सवाल था कि ये पूछा जाए कि जो सनातनी धर्म है, हिंदू धर्म है, इसका मजाक बनाया जाता है। मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इन पर नहीं बोला जाता। कहते हैं कि मुसलमानों के बारे में बोल के दिखाए, गर्दन काट दे। भाई अपने धर्म में कई ठेकेदार हो रहे हैं, हम्म। मेन चीज यह है, ठेकेदारी की प्रथा चल रही है, ठेकेदार अपने कर रहे हैं, अपने खा रहे हैं दुकानदारी। ना तो धर्म के ऊपर कोई उनका एक के वो है। एवं हमारे तो 23 करोड़ देवी देवता, हम्म। ठीक है, हम उसने मानना हाँ और करा हाँ, मंदिरा में भी जा हाँ और उसमें पूजा भी करा हाँ, हर चीज की। मगर ऐसा धर्म हम नहीं करते ना, हम उसने बनाते। दूसरे धर्म के तो मेरे भाई आपस में इकट्ठे रहे, कोई धर्म के प्रति बातें नहीं होती उनकी, उनकी तो सिर्फ संगठन जोड़ने की हुआ। अगर इसमें हमारे में पहला तो धर्म की बात, फिर ऊपर तो उसकी जात की बात, वो फलाना है वो फलाना है, उसने बांटन लाग रहे हैं। वो समझ में नहीं आ रहा क्यों बांट रहे हैं। हिंदू भी यही है और भाई मुसलमान भी यही रहेंगे, सिख भी ईसाई भी सब यही रहेंगे, या तो फिर उनको एक एक अलग स्टेट देकर उनको अलग अलग कर देना चाहिए, अगर इतना ही वो होता है। ठीक जैसे है, हिंदू राष्ट्र बनता जा रहा है, और एक हिंदू राष्ट्र बनने के लिए क्या होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र देख कभी नहीं बनेगा, हम्म। हिंदू राष्ट्र कभी भी नहीं बन सकता जीवन में। यहाँ सभी धर्म हैं,
और सभी धर्मों को समान रूप से लेके चलते हैं। हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको ये आज तो ये धर्म के ऊपर लड़वा रहे हैं, मगर आने वाली जो पीढ़ी होगी वो उनका प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। जो अगर गजनवी आया था उसने इतने अत्याचार करे थे या उसके बाद धर्म परिवर्तित होया था, पहले तो हिंदू थे सारे, मगर जैसे ही जो सा धर्म बढ़ता गया, चलो भाई जो आस्था आगे तो जातियां में भी धर्म अलग अलग बन जाएंगे भाई। जैसे देश में सभी धर्मों के लोग हैं, क्या लगता है आप किस तरीके से बांटा जा रहा है? कौन है वे लोग जो देश को बांटने में और धर्म को बांटने में लगे? भाई देखो ये एक प्रोपगंडा है और ये अपने यहाँ पे फैलाया जा रहा है। आज से बामण से लड़वा दो। पीछे आप दादा गौतम को देख रहे थे, उसने अपने यहाँ पर पूरी कंट्रोवर्सी में वो कराया अपना नाम का चमकाने के लिए। उसको अगर किसी ने मंत्री नहीं बनाया उसमें जाटां का क्या कसूर है ये बताओ? अगर उसने नहीं बनाया तो किसी को, ये अगर बन जाता तो उसकी बल्ले बल्ले थी। जाटा नारनून तो जाटा ने जता रखा, उरेन ते एक और सरपंच बीच में बोलन लाग रहा है अगर जाटा का तो राज्य नहीं आ सकता। अरे मेरे भाई जाटा का राज आओ या ना आओ, मगर तन्ने बोलन की क्या जरूरत है? तेरे के जाटा की रड़क है वो, मतलब जाटा या साध्वी भी क्या थी, धनखड़ हटा दिया, उरेन तो दुष्यंत की चौधर चली गई। मतलब सारा सब गुम जाटा के ऊपर भूत दिखा इन जाट। जैसे कांड अब आ रहे हैं तो इन पे विवाद होते रहेंगे, तो आप आगे किस तरीके से देख पाएंगे जो समाज में ऐसी बातें नहीं हो पाएगी? एजुकेशन स्तर लो होता जा रहा है और पाखंडवाद को बढ़ावा मिल रहा है। भाई वो ये चीज अवेयरनेस फिर अवेयरनेस तो कम हो अपने आप पे होगी। ये पोल्यूशन कितना फैल रहा है हमारे, अगर देखा जाए तो ना पोल्यूशन के ऊपर कोई चर्चा, ना पढ़ाई के ऊपर, ना रोजगार के ऊपर। कितनी भर्तियां हैं, कितनी भर्तियां पीछे करवाई, कोई किसी का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक धर्म खाने नहीं देगा, ना कोई कौम देगी ना कोई धर्म देगा। सिर्फ रोजगार की बात करो, शिक्षा की बात करो, उस तक सब दूर हटते जाने लग रहे एक फेम के चक्कर में, आपस में कंट्रोवर्सी करने लगे। जो साध्वी देवा ठाकुर ने एक वीडियो वायरल हुई थी कि योगी जी ऐसे कर दो और वो कर दो, उस तरीके को इस वीडियो को आपको कैसे देखते हैं कि घर तोड़वा दो आप, हरियाणा में भी इस तरीके से कर दो आप? नहीं, उसने ऐसा कोई वो नहीं है, योगी का तो नंबर भी नहीं मिलेगा उसके पास ना, और कि मैं वो सिर्फ एक मजाकिया तौर पे वो आपकी प्रवृत्ति बता चुका हूं मैं। अगर दारू पीती है वो और नशे में चूर रहती है, घर से परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं। घर में मतलब माँ बाप अगर हो तो उसको संस्कार देते हैं, उसके संस्कार ही नहीं है। एक देवी जब ही बनती है जब उसको घर से संस्कार मिलते हैं। औरत को उसने तो संस्कार लिए ही नहीं किसी से, वो छोटी सी लागी कदे कोई गोली भटकाल लाग रही है, कदे कितने कम करने लाग रही। संस्कार तो देखो अपने परिवार से ही मिलते हैं, फिर अपने बड़ों से मिलते हैं। बड़ा ने छोटा ने तो वो समझती है नहीं कुछ भी अपने तो ऊपर, वो सिर्फ एक व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम यूजर है वो, और कुछ नहीं है। जैसे आपने बताया नशे में चूर रहती है, तो एक साध्वी लगाना तो एक नाम क्या है, क्या समझते हो आप इस? मैं यही कहना चाहता हूँ करनाल की जनता से, अक उसका मारो चाटे पटापट के और उसने बाजा दो अपने उसते, क्यों साध्वी का नाम लेकर और वह थारे जिस गांव की है वह उस गांव ने बदनाम करने लग रही है, तो गांव क्या न इकट्ठे होगा अपनी पंचायत करके उसको चालता कर देना चाहिए। या अपने ब्याह था कर उसका अपना घर बसा देना चाहिए उसका। जब वह ठीक आराम तो वो करेगी, गृहस्थी जीवन में होया करेगी, ये नहीं कि भाई वह साध्वी बनेगी। गृहस्थी जीवन ही सबसे बड़ा है, उसके लिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दीपक जी, एक अंतिम सवाल फिर से कि धांडानोली वाले और जो साध्वी की जो कंट्रोवर्सी है उसमें आपको कौन ठीक लगता है और आप किसके उस समर्थन में? मैं धांडानोली वाला अपना भाई है, सिर्फ शुरू से आखिर तक उसने, मैंने उसके ना तो आज तक कोई गाना सुना था ना उस पर इतना कोई ध्यान था, मगर उसने धर्म के ऊपर बात करी है, इसकी वीडियो आई तो इसने धर्म के ऊपर बात कह रखी है, वो सही कह रखी है। हम अपने धांडानोली वाले के साइड में है, चाहे वो ई बादशाह है चाहे बुरा है, उसी के उसमें रहा। तो आपने दीपक प्रधान की बात सुनी और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर ले। तो मिलेंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। राम राम, जय हिंद।